समथिंग एल्स। सो दिस टाइम आई गॉट दिस जिंग वाली है। सो इसका ना लॉक है यहाँ पर ये, एंड इसकी भी मैंने 2 बॉटल्स ख़त्म करी हैं, एक अपनी सिस्टर को भी दे दी थी। जो ये वाला ब्रांड था ये एक्चुअली शार्क टैंक पर मैंने देखा। Hello everyone, I am Kajal and welcome back to my channel Kajal Saga. I am back with another video. So आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ एक मिंत्रा हॉल। सो मैंने बहुत सारी रैंडम चीज़ें मिंत्रा से ली थी एंड बहुत सामान हो गया था दिखाने के लिए। सो आज की वीडियो में मैं वही सारी चीज़ें आपके साथ 1 to 1 शेयर करूँगी एंड यस, सभी रैंडम चीज़ें रहने वाली है। इस बार क्लोथ्स का हॉल नहीं है ये। सो कोई भी टी शर्ट, टॉप, जीन्स कुछ नहीं दिखेगा इसमें, सिर्फ बाकी चीज़ें दिखेंगी, बाकी एक्सेसरीज एंड ऑल। सो यस, मैं आपको बता दूं जो प्राइस रहेगा वो स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा और जो लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप इजीली वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो अब यस, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड वीडियो को कर देना लाइक। सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज मिंत्रा हॉल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैंने एक हेयर केयर डुओ मैंने परचेज किया था फ्रॉम मिंत्रा अर्लियर। जैसे कि आपने मेरे बाकी हॉल्स में देखा होगा, मैंने बहुत बार बोला है कि मैं यूज़ कर रही थी प्लम का कोकोनट वाला शैम्पू, जो कोकोनट वेरिएंट वाला आता है, ब्लू कलर की बॉटल वाला। सो मैं वो यूज़ कर रही थी एंड आई वॉन्ट टू स्विच टू अ न्यू शैम्पू रेंज। सो आई स्विच टू द लॉरियल। ऑफ कोर्स लॉरियल बहुत लोगों का फेवरेट है। सो दिस टाइम आई गॉट माई हैंड्स ऑन द लॉरियल पेरिस हाइलुरॉन मॉइस्चर 72 आवर मॉइस्चर फिलिंग शैम्पू एंड इसमें जो हीरो इंग्रेडिएंट रहेगा वो था इसका हाइलुरॉनिक एसिड। सो प्लम वाले शैम्पू के साथ में जो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसका मास्क भी एकदम A1 है एंड उसका जो शैम्पू है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आई वॉन्ट टू ट्राई समथिंग एल्स। सो दिस टाइम आई गॉट दिस हाइलुरॉन मॉइस्चर वाला शैम्पू की ये रेंज मैंने खरीदी थी। सो इसमें वैसे नाइट क्रीम वगैरह भी आते, सो वो मैंने स्किप कर दिया था, सीरम भी नहीं लिया था इसका। जस्ट आई गॉट द शैम्पू एंड द कंडीशनर। इसका मास्क नहीं आता है, सो इसका कंडीशनर आता है। सो मैंने वो परचेज किया था एंड आई गॉट द शैम्पू। ओके, तो मैंने इसको 2 बार तो यूज़ कर लिया है एंड यस, जैसे प्लम वाला काम कर रहा था सेम इसका सेम ये वैसे ही काम कर रहा है। दोनों शैम्पूज़ में कोई भी डिफरेंस मुझे एज सच नज़र नहीं आया एंड यस, जैसे मेरे बाल स्ट्रेट रहते थे, स्मूथ रहते थे उस वाले शैम्पू से, इससे भी सेम वही चीज़ मुझे फील हुई। सो आई फेल्ट कि दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, दोनों सेम काम करने वाले हैं। एंड की बात करूँ तो प्लम वाला वॉज ऑन अ कॉस्टलियर साइड एंड ये तो थोड़ा सा उसे सस्ता है बिकॉज इट रिटेल्स फॉर ₹469 फॉर 340 ml एंड ऑफकोर्स ये मुझे ऑन डिस्काउंट ही मिला है। 300 समथिंग का था ये एंड 299 का ये कंडीशनर है इसका, वो भी मुझे अंडर ₹250 ईजिली मिल गया था। सो यस, कोई भी ले सकते हैं। मेरा ओपिनियन बेसिकली यही है लास्ट में कि आप कोई भी ले लो, चाहे प्लम वाला लो चाहे लॉरियल वाला लो, दोनों काम मेरे अकॉर्डिंग तो ये दोनों सेम ही कर रहे हैं। सो यस, दिस इज़ द वन। नेक्स्ट हेयर केयर पे मैंने थोड़ा ना ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है। सो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं हेयर केयर के ही, वही मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। So I got my hands on the Bare Anatomy Nature and Science Rosemary and Rice Water Hair Growth Spray. So this is how it looks like. ये ना एक पम्प पैकेजिंग वाली है। सो इसका ना लॉक है यहाँ पर, ये ओपन क्लोज यहाँ से हो जाते हैं। ये ओपन हो गया एंड दिस इज़ द स्प्रे। सो ये बेसिकली हेयर ग्रोथ स्प्रे है एंड मैं इसको अपने स्कैल्प पर यूज़ करती हूँ बिकॉज मुझे यहाँ पर थोड़ी सा इशू लगा था कि यस, बाल थोड़े से जैसे कम से हो गए हैं। सो मैं इसको अपने स्कैल्प पर बेसिकली यूज़ कर रही हूँ। सो अब तक जब भी मैंने हेड वॉश किया है, मतलब मैंने 2 बार इसको भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो ये इतना ही फिनिश हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से स्प्रे किया अपने बालों पर इसे एंड एक ही कूलिंग सेंसेशन छोड़ देता है। ऑफ कोर्स ये गीला कर देगा बालों को क्योंकि, एंड उसके बाद रेगुलर अपना जो भी ऑयल आप लगाते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। सो अभी तो लॉन्ग रन में जब ये थोड़ा सा और ख़त्म होगा तब पता चलेगा कि एक्चुअल में ये काम करता ही भी है या नहीं। सो अभी तो मैं कोई भी ऐसे डिसीजन नहीं ले सकती इसके ऊपर। सो बेसिकली
इट रिटेल्स फॉर ₹399 फॉर 200 ml एंड जो एक्चुअल प्राइस रहेगा वो स्क्रीन पर आप देख लेना, लिंक इसके लिए रहेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। जो हेयर केयर के लिए मैंने लिया था वो है ये प्लम का कोकोनट एंड स्क्विलन न्यूट्री शाइन हेयर सीरम, वही कोकोनट वाली रेंज का ये सीरम है एंड यूज्ड इट मल्टीपल टाइम्स एंड करंटली भी मैं अभी प्लम का ही सीरम यूज़ कर रही हूँ जो हिबिस्कस रेंज वाला आता है एंड इसकी भी मैंने 2 बॉटल्स ख़त्म करी हैं, एक अपनी सिस्टर को भी दे दी थी, मेरे पास एक एक्स्ट्रा थी तो मैंने एक उसको भी दे दी थी। सो इसमें विटामिन ई है एंड इट कंटेन्स आलमंड ऑयल। सो ये बहुत ज़्यादा ना आपको दिख भी रहा होगा बॉटल में, एकदम ऐसे रनी कंसिस्टेंसी वाला सीरम है, बिल्कुल भी ना जैसे लॉरियल वाला होता है, स्ट्रीक्स वाला होता है जो मैंने यूज़ करे भी हुए हैं, वो थिक रहते हैं थोड़े से एंड ऑयली कर देते हैं स्कैल्प को, बट ये वाला जो सीरम है बहुत ज़्यादा रनी है, बॉटल में ही दिख रहा होगा। सो ये स्टिकी नहीं है, पहली बात ग्रीजी नहीं करता बालों को, मल्टीपल टाइम्स आप इसको यूज़ कर लो, बिफोर हेड वॉश आप इसको मल्टीपल टाइम्स यूज़ करो तब भी बाल आपके स्कैल्प आपका ग्रीसी और ऑयली नहीं होगा। सो थम्स अप फ्रॉम माई साइड, बहुत अच्छा सीरम है। सो जो इसका प्राइस है वो है ₹475 फॉर 75 ml एंड जो एक्चुअल रहेगा वो आप स्क्रीन पर देख लेना। सो गो फॉर दिस वन अगर अब तक आपने ट्राई नहीं किया है तो। आई गॉट माई हैंड्स ऑन एसेसरी बेसिकली जो थी पेल्मोनास से एंड जो ये वाला ब्रांड था ये एक्चुअली शार्क टैंक पर मैंने देखा था एंड इनकी ज्वेलरी के जो पीसेस थे वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए थे। सो ये मिंत्रा पर भी अवेलेबल था एंड ये इस तरीके की पैकेजिंग में आता है जो आप अगर चाहो तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। सो बेसिकली ये इस तरीके से इसकी पैकेजिंग रहती है एंड मैंने ये ब्रेसलेट पहना भी हुआ है। सो ये वाला ब्रेसलेट आई गॉट फ्रॉम दी पेल्मोनाज एंड मैं इसको एक बार ना ओपन और क्लोज करके भी दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही स्लीक और ओवल शेप वाला ब्रेसलेट है, ये राउंड नहीं है, ये ओवल है एंड जो इसका लॉक है कुछ इस तरीके से, आई होप यू कैन सी इसका लॉक एंड यहाँ से जस्ट हम इसको इस तरीके से पहन के यहाँ से वी कैन लॉक इट लाइक दिस एंड बहुत अच्छा लगता है, स्मार्ट लगता है पहनने के लिए। सो मैंने एवरीडे यूज़ के लिए लिया था, आई थॉट बहुत अच्छा लगेगा एंड येस मैं सही थी, ये मुझे बहुत पसंद आया। सो इस वाली रेंज मतलब इस वाले ब्रांड के पेल्मोनास के बहुत सारे और भी वैरायटी अवेलेबल है, आपको चेन्स मिल जाएंगी, ब्रेसलेट मिल जाएंगी, रिंग्स हैं, ईयर हैं। सो यू कैन चेक दिस ब्रांड, बहुत अच्छा। एंड इसकी मैं आपको बता दूँ ये बेसिकली डेमीफाइन ज्वेलरी रहती है जिसमें कि इन्होंने 18 कैरेट गोल्ड को यूज़ करके, ये गोल्ड प्लेटेड है, 18 कैरेट गोल्ड प्लेटेड है एंड इनकी डेमीफाइन ज्वेलरी रहती है जिसकी वारंटी एंड गारंटी आपको दोनों मिलती है। सो कुछ भी इसमें खराबी अगर दिखती है सो फ्यूचर में यू कैन जस्ट गो टू द वेबसाइट एंड आप उसको ईजिली एक्सचेंज कर सकते हैं। आई गॉट माई हैंड्स ऑन 2 बेल्ट्स का मैंने सेट लिया था बिकॉज मुझे 2 बेल्ट्स चाहिए थी एवरीडे यूज़ के लिए। सो एक ब्रांड था कैसनर या कासनर, जो भी था एक ब्रांड था, स्क्रीन पर आप देख लेना। सो मैंने ये वाली 2 बेल्ट्स का सेट वाइट एंड ब्लैक के अंदर मैंने ये वाली 2 बेल्ट्स का सेट वहाँ से परचेज किया था। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक, इनका जो लुक है वो कुछ इस तरीके से है एंड क्वालिटी मैं आपको बताऊं मैंने यूज़ कर लिया ऑफ कोर्स दोनों बेल्ट्स, क्वालिटी इनकी बहुत सही है एंड इसमें मैंने होल्स भी एक्स्ट्रा कराए थे फिर अपने अकॉर्डिंग। सो अच्छी बेल्ट्स है एंड आई थिंक 400 की 2 थी। सो काफ़ी सही लगी मुझे ये वाली डील। सो आप भी अगर अच्छी ड्यूरेबल बेल्ट्स ढूंढ रहे हैं सो आप ये वाला ब्रांड चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रेसबेरी की भी अवेलेबल थी बट सेम बेल्ट्स थी एंड प्राइस डिफरेंस था। सो मैंने ये वाली ब्रांड की ली है। सो येस दिस इज़ द वन। गॉट माई हैंड्स ऑन ऑन अ टिंट जो कि लिप एंड चीक टिंट है। सो इट्स फ्रॉम द फेस शॉप, इट्स द वाटर फिट टिंट एक्स एंड जो इसमें मैंने शेड लिया था वो था चेरी किस 05 बट मैंने इसको रिव्यूज़ देखने के बाद ही लिया था और मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। आई डोंट नो वाई, बिकॉज जब भी मैंने इसके रिव्यूज़ देखे थे ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज़ यूट्यूब, सो इट वाज लाइक कि ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है, इजीली ब्लेंड हो जाता है। बट मेरे केस में आई थिंक ये मेरे ही प्रोडक्ट के साथ ही है प्रॉब्लम, क्योंकि बाकियों का तो मैंने देखा है वीडियो में बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है। सो कलर तो यस मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, बट ना ये इजीली ब्लेंड नहीं होता है। अभी मैंने
इसको ब्लेंड करना शुरू करूँगी सो ये पैच छोड़ देगा इस तरीके से, और ये क्लियरली आपको दिख रहा होगा वीडियो में। सो फेस पर यूज़ करना आई थिंक इसको फेस के मेकअप को ख़राब करने के बराबर है, बिकॉज मैंने इसको एवरीडे यूज़ के लिए ही लिया था। मैं वाटर टिंट ही, आपको पता है माई ग्लैम वाला था मेरे पास एक, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखे वो पूरा मैंने फिनिश किया, बहुत बढ़िया था वो, बट अब वो आउट ऑफ स्टॉक है हर जगह से और वो कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। सो फिर मैंने ये जो फेस शॉप का था, मुझे ये दिखा था तो मैंने ये परचेज़ कर लिया था फ्रॉम मिंत्रा, एंड ये ब्लेंड ही नहीं होता है, आई डोंट नो वाई। सो देखेंगे और भी किसी तरीके से अगर हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रश और स्पॉन्ज, सो वो भी ट्राई करके देख लूँगी। अदरवाइज़ मेरे लिए तो ये वेस्ट ही था, सो अभी तो मैं इसको बिल्कुल भी आपको रिकमेंड नहीं कर सकती। और अगर आपने इसको पहले यूज़ किया हुआ है और मैं गलत यूज़ कर रही हूँ उसको, सो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि इसको कैसे, इसको यूज़ करने का राइट वे क्या है। आई गॉट माई हैंड्स ऑन अ वेरी ब्यूटिफुल बैग, बेसिकली एक शोल्डर बैग मुझे चाहिए था। सो मैंने ये एलन सोली का मैंने देखा था एंड इसमें 3 कलर्स अवेलेबल थे, वाइट, ब्राउन एंड दिस ब्लू वन। सो आई गॉट दिस ब्लू वन और ये बहुत प्रिटी और ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगा मुझे। सो दिस इज़ द बैग, एक सिंगल जिप कंपार्टमेंट के साथ आता है, जिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है ऑफ कोर्स। एंड जो इसके साथ है मुझे एक अलग से स्लिंग भी मिली थी, जो ये चेन स्लिंग है सिल्वर कलर के अंदर मुझे रिसीव हुई थी। सो ये भी इसके साथ आई है एंड बेसिकली बहुत अच्छा बैग है और यूज़ करने के लिए अभी मैं इसको देखूंगी कब यूज़ करूंगी, अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। सो आई गॉट दिस फ्रॉम मिंत्रा एंड जो इसका लिंक रहेगा वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो प्राइस रहेगा वो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख जाएगा। सो येस, दिस इज़ द वन। Okay, lastly I got my hands on a pair of shoes and the shoes are from the Puma। शूज़ थे ये, बेसिकली मुझे चाहिए थे वाइट कलर के अंदर, मुझे बेसिक शूज़ चाहिए थे। सो आई गॉट देम फ्रॉम प्यूमा एंड जब मैंने वुमेन सेक्शन इनका चेक किया था, मैंने एक पेयर ऑफ शूज़ ऑर्डर किया था, जो किया था वो आपको दिखा दूंगी स्क्रीन पर, बट जो मेरा एक्चुअल साइज़ है UK 6 वो मुझे उसमें फिट नहीं हो रहा था, लूज़ था और शूज़ मुझे एज सच कुछ खास पसंद नहीं आए थे। देन आई चेक द मेंस सेक्शन एंड मुझे वहाँ से शूज़ पसंद आए। सो मैंने बेसिक वाइट कलर के शूज़ वहाँ से परचेज़ किए थे एंड उसमें मेरा साइज़ रहा था UK 5। सो आई डोंट नो वाई इतना एक साइज़ डिफरेंस आया, बट शूज़ बहुत बढ़िया थे और जो शूज़ रहेंगे वो स्क्रीन पर आप देख लेना कि किस तरीके से लग रहे हैं। सो बेसिक वाइट शूज़ ढूंढ रहे हैं, अफोर्डेबल चाहिए, सो आप ये वाले चेकआउट कर सकते हैं। आगे से जो इनकी लेदर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ऐसे बेंड होने के बाद उसमें लाइन नहीं पड़ी, अभी तक मैंने मल्टीपल टाइम्स उनको यूज़ कर लिया है। सो यू कैन गो एंड चेक दिस आउट, बहुत अच्छे हैं एंड लिंक अगेन ये डिस्क्रिप्शन में है। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज मिंत्रा हॉल। आई होप मेरा मिंत्रा हॉल आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सो ये सब मिलते हैं अगली अमेजिंग सी वीडियो में, टिल देन बाय एंड स्टे हैप्पी।